बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, कमर दुआ खाने पर खुश आमदीद। मैं हकीम अहमद अली कमर खिदमत में हाज़िर हूँ गुड़ के मुतल्लिक़ चंद अहम तरीन बातों के साथ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि गुड़ के मुतल्लिक़ वो चीज़ें वो बातें बताऊँगा। तो उनमें से पहली बात यह है कि गुड़ बनाने का या गुड़ बनवाने का तरीका क्या है, क्योंकि एक अहम तरीन चीज़ है। जिन्होंने पहले वाली वीडियो गुड़ के फ़वाइद देखी है वो जानते हैं कि गुड़ के कितने फ़ायदे हैं, हमारी ज़िंदगी में कितना अहम तरीन किरदार है इस गन्ने का जिससे गुड़ बनता है। तो गुड़ बनाने या बनवाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है या चेक की जाती है वो है गन्ना। गन्ने को चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप गन्ने की मिठास चेक करें। ऐसे गन्ने का गुड़ ना बनवाएं जिसके अंदर मिठास ही मुकम्मल नहीं है, एक बात। और दूसरा, गन्ने को तोड़ के देखें कि उसके अंदर पूरा रस है। कहीं ऐसा ना हो कि गन्ना रस से खाली हो, थोड़ा सा रस हो गन्ने के अंदर, तो उस गन्ने के जिसके अंदर रस नहीं है उसके बने हुए गुड़ का जायका अच्छा भी नहीं होगा और उसमें सही तरह मुकम्मल मिठास भी नहीं आपको महसूस होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ गन्ने में ये चेक करनी होती है कि गन्ने को किसी किस्म का कोई वायरस या बीमारी तो नहीं है। आपको नज़र आ जाएगा बआसानी, जब आप ज़्यादा गन्ने पड़े हुए देखेंगे तो उनमें से सही सलामत गन्ने कौन से हैं और लागर बीमार से मरीज से गन्ने कौन से हैं। तो उस गन्ने का गुड़ बिल्कुल ना बनवाएं जो किसी वायरस का शिकार है या जिस पर किसी किस्म की, जैसे दूसरी फसलों पर बीमारियां हो जाती हैं ऐसे यहाँ पर भी बीमारी हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल करें, क्योंकि गुड़ हमने खाना है तो उसको बनाने में जो गन्ना इस्तेमाल हो उसको अच्छी तरह चेक करें। तीसरी चीज़, सफाई का ख़ास ख्याल करें। गन्नों के ऊपर मिट्टी काफ़ी लगी होती है, वो सारी चीज़ें वैसे अंदर आ जाती हैं, इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल करें। ये है पहली चीज़, गन्ने को देखें। और दूसरी चीज़ है कि गुड़ बनाते हुए किसी किस्म का कोई भी केमिकल इस्तेमाल ना करें। वो सिर्फ केमिकल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि गुड़ को साफ़ किया जाता है, कि हम गुड़ को साफ़ कर रहे होते हैं। हालांकि गुड़ को साफ़ करने के लिए देसी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि वो भिंडी को इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आप कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें। हमें रंगत से कोई गर्ज नहीं है, कोई रंगत ज़्यादा सफ़ेद साफ़ होनी चाहिए, ज़्यादा जो हमें अच्छी लगे, हमने तो उसका फ़ायदा हासिल करना ना। तो फ़ायदा फितरत में है, जो फितरती उसका रंग है ना, कुदरती रंग गुड़ का, वही आने दें, वो ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, गुड़ बनाते हुए आपने गन्ने का खास करके ख्याल करना है और उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना। बाकी बिल्कुल बनाने का तरीका भी आसान है। गन्ने का रस निकालें, उसको आग पर पकाएं, जब काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो उसको ठंडा होने दें, ठंडा हो जाए तो वो गुड़ तैयार हो चुका है, उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, दूसरी अहम तरीन चीज़ गुड़ के मुतल्लिक़ ये है कि गुड़ में असल और नकल की पहचान कैसे करें। आम बंदे को कैसे पहचानोगे? तो आम बंदे के लिए गुड़ को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। वो ये है, जैसे बनाना आसान है ना, वैसे इसको पहचानना भी आसान है। अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद गुड़ है, बहुत ज़्यादा चमकीला है, सफ़ेद है, तो उसके अंदर केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं उसकी रंगत को बदलने के लिए, उसको खुशनुमा बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो वो गुड़ ना आप ख़रीदें, बिल्कुल ना वो ख़रीदे, वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके वो बेहतरीन जो फ़ायदे हैं वो हासिल नहीं हो सकते। केमिकल के आने की वजह से काफ़ी सारे उसके फ़ायदे ज़ाया हो जाते हैं। जैसे चीनी भी गन्ने से बनती है ना, तो इसको सफ़ेद करने के लिए काफ़ी सारे ख़तरनाक किस्म के केमिकल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरह गुड़ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पहली चीज़ है। पहला, आपने रंगत देखनी, ज़्यादा सफ़ेद ना हो। दूसरी, गुड़ की रंगत होती है, गुड़ 3 तरह का होता है, सफ़ेद, सुर्ख या स्याह। तो आपने सफ़ेद रंग का गुड़ नहीं लेना है। और दूसरी रंगत है सुर्ख रंग की या गहरा सब्ज़ होता है। तो ये गुड़ आपने, जो आपको सफ़ेद की निस्बत थोड़ा मैला नज़र आएगा, तो ये ओरिजिनल अपनी असल हालत में है, ये गुड़ की असल रंगत होती है। तो ये आप ख़रीदें, बिला झिझक आप ख़रीद लें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि तीसरे नंबर पर गुड़ की काली रंगत होती है। तो काले रंग का गुड़ आप ना खरीदें। कहते हैं कि जितना ज़्यादा मैला होगा उतना वो अच्छा होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर काफ़ी सारी जो ना नक्स वाली चीज़ें, ख़राब गन्ने और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। या ख़राब चीनी या ख़राब चीज़ें पड़ी तो वो सारी उसमें शामिल कर दी जाती हैं, तो वो उसकी रंगत काफ़ी काली हो जाती है। तो वो गुड़ भी आप इस्तेमाल ना करें। आपने दरमियाने जो सुर्ख रंग का है, बेहतर तो बनवाएं, नहीं बनवा सकते ख़रीदते हुए, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करें। आपको पता चल जाएगा कि असल और नकल ये है 3 रंगों में। नंबर 3, तीसरी चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि गुड़ जितना पुराना होना उसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं। लेकिन पुराने का मतलब ये नहीं है कि जितना ख़राब हो,
बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है, मुझे वालिद साहब ने, बुज़ुर्गों ने भेजा कि एक दवाई बनानी थी, एक नुस्खा बनाना था, तो उसमें एक पुराने गुड़ की ज़रूरत थी, जितना ज़्यादा पुराना हो सके। तो मैं तलाश में निकला, तो एक जगह पर एक बंदे के पास उसने कहा कि गुड़ है 7 साल पुराना गुड़। बड़ी अच्छी बात है। तो जब उसने वो खोला, जिस बर्तन में वो गुड़ था, तो इतनी गंदी बू आई उसके अंदर से, और उसकी रंगत ऐसी थी जैसे तारकोल होते हैं, सड़कों में डाली जाने वाली लुक होती ना, ऐसी रंगत थी उसकी। तो मेरा तो दिल ही नहीं माना, वापस आ गया मैं। यानी कि वो इतना ख़राब, उसकी बुरी हालत बनी पड़ी थी, वो फ़ायदे के बजाय नुकसान करेगा। जो चीज़ मिसाल के तौर पे दूध है ना, इसको पीने का फ़ायदा है, लेकिन दूध में अगर बू आ रही है, ख़राब हो गया, कई दिन उसको हिफाजत नहीं की गई है, तो उसके अंदर यूँ समझो कि कीड़े बन चुके हैं, तो अब नहीं, इसका जितना दूध पुराना ज़्यादा फ़ायदा, गलत बात है। असल हालत नहीं बदलनी चाहिए, ये बात याद रखें। गुड़ पुराना कौन सा होता है भला? गुड़ पुराना ये होता है कि जिसको 1 साल, कम से कम 1 साल गुजर गया ना, अब उसको पुराना गुड़ कह सकते हैं। 2 साल गुजर गए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि गुड़ पुराना हो, लेकिन उसकी हालत सही होनी चाहिए, उसके अंदर से गुड़ की खुशबू आनी चाहिए, गुड़ का जायका बेहतरीन हो, जैसे गुड़ का जायका होता है वही जायका है, तो फिर वो काबिल इस्तेमाल है। अगर उसका जायका, उसकी स्मेल, उसमें बू आ रही है, तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं है आम बंदे के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि उस पर साल गुजर चुका हो, दूसरी चीज़ उसकी हालत ख़राब ना हुई हो, उसको पुराना गुड़ कहते हैं। अब जो गुड़ को महफूज करने का, हम अगर गुड़ को पुराना करना चाहते हैं, साल उसको महफूज करना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? तो गुड़ को महफूज करने का तरीका मेरे भाइयों, बिल्कुल जैसे बनाना आसान है ना, वैसे ये नेमत इसको महफूज करना बड़ा आसान है। आप गुड़ लें, किसी भी मलमल के कपड़े के अंदर उसको रखें, और फिर उसको मट्टी के मटके के अंदर डाल दें और ऊपर से कपड़ा बांध दें। ये गुड़ आपके पास सालों नहीं सदियों महफूज रहेगा। शर्त एक है, वो ये कि गुड़ के अंदर कोई चीज़ और इस्तेमाल ना की गई हो। अगर गुड़ के अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है बनवाते हुए, गुड़ के अंदर आपने मूंगफली डाली हुई है, गुड़ के अंदर आपने बादाम की गिरी डाली हुई है, गुड़ के अंदर आपने कोई भी और मगजियात या इस तरह की चीज़ें बनवाते हुए कि उसका रिजल्ट, ये चीज़ें डाली जा सकती है। अगर आपने डाली हुई हैं उसको बनाते हुए, तो फिर उसको इस तरह स्टोर करेंगे तो कोई और चीज़ उसके अंदर पैदा हो जाएगी। खाली सिर्फ गुड़ है तो उसको स्टोर करने का ये बेहतरीन तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। ये है नंबर 3। चौथी बात गुड़ के मुतालिक कि गुड़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकती हैं, और मैंने ये भी कहा था कि मैं ये बताऊंगा कि हम लोग गुड़ कैसे बनवाते हैं। तो गुड़ बनवाने का तरीका तो मैंने बता दिया, इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब गुड़ बिल्कुल पक जाता है, बिल्कुल वो तैयार होने के करीब होता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि वो एक बार कढ़ाई के अंदर जो गुड़ बनता है ना, वो तकरीबन उसकी मिकदार होती है 18 से 20 किलो। तो हम 18 से 20 किलो के जो गुड़ होता है उसके अंदर हम डालते हैं 1 किलो सौंफ और 1 किलो देसी घी। ये अपनी अपनी हैसियत है, जो डालना चाहें डालें, ना भी डालें, गुड़ के फ़ायदे बरकरार हैं। अब ये मज़ीद इजाफा है फ़ायदों में। तो 1 किलो सौंफ डालते हैं 18-20 किलो गुड़ के अंदर, और 1 किलो हम देसी घी डाल देते हैं। तो बेहतरीन जायका होता है और बेहतरीन फ़ायदे होते हैं इसके खाने के लिहाज से। एक चीज़, अब गुड़ के अंदर और भी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर जेब इजाज़त देती है तो आप गुड़ बनवाते हो, उसके अंदर मुकस्सर बादाम डाल सकते हैं। मुकस्सर बादाम को तोड़े, कूट लें थोड़ा सा, उसके अंदर डाल दें। आप उसमें मगज़ डाल सकते हैं, आप उसके अंदर पिस्ता, काजू, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये अपनी हैसियत के मुताबिक है। तो बेहतर है बच्चों को आप गुड़ खिलाएं, खुद गुड़ खाएं। उसका सर्दी का मौसम बेहतरीन होता है गुड़ खाने के लिए। गर्मी में ज़रा कम मिकदार में खाना चाहिए, सर्दी में ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई इतना हर्ज नहीं है। लेकिन उसको बनाने के लिए जैसे आमतौर पर गचक बनाई जाती है, तो चने की दाल बुनी हुई उसके अंदर डाली जाती है, मूंगफली डाली जाती है, उसकी गचक बनानी जाती है। और एक बेहतरीन तरीका, एक बेहतरीन चीज़ है जो वालिदैन अपने बच्चों की वजह से भी इसलिए परेशान है कि उनके बच्चों की उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, रात को हो जाता है, उनसे कंट्रोल नहीं रहता। तो वो क्या करें कि गुड़ के अंदर गुड़ की गचक बनाएं काले तिल के साथ, काले तिल डालें। गचक बनाने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूं मैं। वो ये है कि आप थोड़ा सा पानी डालें किसी बर्तन के अंदर, गुड़ को कूट के उसके अंदर डाल दें, आग पर रखें, वो जब पिघल जाएगा उसके अंदर आप जो चीज़ शामिल करना चाहते हैं कर लें। तो काले तिल इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिनको पेशाब की रुकावट का, पेशाब का कोई भी मसला है, काले तिल इस्तेमाल करवाया जाए। अब 5वीं और आखिरी बात क्या है? आखिरी बात यह है कि गुड़ कितना खाना चाहिए। तो मेरे भाइयों,
गुड़ खाने का तरीका ये है, जिन तमाम फ़ायदे आप लेना चाहते हैं, आम तरीका यही है कि हर खाने के बाद आपने 5 से 10 ग्राम गुड़ इस्तेमाल करना है। यानी कि इतनी छोटी सी एक डेली एक डरी आप खा लिया करें। बेहतर ये होगा कि आप उसको खोर खोर के खाएं, या अगर आप उसको चबा के भी खा सकते हैं तो ठीक है। इतनी डेली मुंह के अंदर रखें, 2-4 मिनट के अंदर उसको खोर खोर के आप सलावे के साथ अंदर निकलते रहे। तो ये बेहतरीन तरीका है गुड़ के इस्तेमाल करने का। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।